हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको इस बार बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम है विलयन। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी न्यूमेरिकल को मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने ऐसे न्यूमेरिकल्स को रखा है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल आते हैं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल में आप कभी केमिस्ट्री में अच्छा मार्क नहीं ला सकते। जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करेंगे, पूरे केमिस्ट्री में सिर्फ 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिससे न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे आपका विलयन चैप्टर हो गया, रासायनिक बलगतकी चैप्टर हो गया, तो इन सबके न्यूमेरिकल्स को मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आज बारी है चैप्टर 2 की जिसका नाम है विलयन। तो चलिए इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितना अच्छा लाइक आएगा उतनी जल्दी मैं रासायनिक बलगतकी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को भी लेकर आऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, पानी वानी लेकर बैठिएगा ताकि आपको नींद ना आए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सो गए, अगर आपने सोया तो समझ लीजिए आपने खोया। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, आपको K का अनुभार दिया गया है 39, Cl का 35.5। तो सबसे पहले हमें यह जानना है, देखिए 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KCl। ठीक है, तो इसका भार दिया गया है 15 ग्राम और इसको 1 लीटर जल में घोला गया है। तो देखिए 15 ग्राम है ये सिर्फ, तो ये विलेय होगा। ठीक है, 1 लीटर जल है, ये विलायक होगा, तो ये विलयन का पूरा आयतन। तो देखिए क्या है, यहां पर लिखेंगे विलेय का भार, विलेय। ठीक है, अब विलेय हमारा है क्या, विलेय है KCl। विलेय क्या है, KCl। ठीक है, तो इसका भार देख लेते हैं। इसका भार हमें दिया गया है। ठीक है, पहले न्यूमेरिकल में जो कुछ दिया गया है उसको लिखना है। ठीक है, भार दिया गया है हमें 15 ग्राम, 15 ग्राम तो लिख दिया हमने। अब देखिए हमें क्या करना है, अणुभार इसका निकाल लेना है। विलेय का अणुभार, अणुभार कैसे निकालेंगे आप लोग बताइए। विलेय हमारा क्या है, KCl, तो K का जो अणुभार है और Cl का है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 39 प्लस 35.5। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 74.5। ठीक है, ये हमारा आ गया विलेय का अणुभार। अब देखिए हमें विलयन का आयतन तो दिया ही गया है, तो विलयन का आयतन भी लिख लेते हैं यहां पर। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन ये हमें दिया गया है 1 लीटर। ठीक है, कितना दिया गया है, देखिए कितना है, 1 लीटर जल में घोला गया, तो ये हो जाएगा 1 लीटर। अब देखिए विलयन की मोलरता का एक फार्मूला होता है। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालें, पहले उसको निकाल लेते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमें विलेय का भार को विलेय के अणुभार से भाग देना होगा। ठीक है, भार बटा अणुभार, तो निकालेंगे विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, की संख्या। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, आपको समझना है सिर्फ। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। ठीक है, विलेय का अणुभार। ठीक है, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, हमारा मोलों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें करना क्या, अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए। देखिए विलेय का भार कितना दिया गया है, 15 ग्राम, तो 15 लिख देंगे अपान विलेय का अणुभार कितना निकाला हमने, 74.5 ग्राम। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.020। ठीक है, ये हमारा आ गया विलेय के मोलों की संख्या, इतना मोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हमारा आ गया, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग मोलरता यहां से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें निकालना था क्या था, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे विलयन की मोलरता। तो मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या
अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन, वो भी हमें किस में लेना है, लीटर में लेना है। तो ऐसे लिख देंगे लीटर में, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा मोलरता। तो ये क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या हमने ऊपर निकाला है, ये देखिए हमने हमारा है 0.20। इसको कितने लीटर जल में घोला गया था, 1 लीटर जल में। देखिए कितने लीटर जल में घोला गया था, विलयन का आयतन 1 लीटर, ठीक है। तो यहां पर हमारा आ जाएगा मोलरता, जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.20। मोलरता का मात्रक क्या होगा, देखिए विलेय के मोलों की संख्या, इसको लिखेंगे मोल, ठीक है, प्रति विलयन का आयतन लीटर में, तो मोल प्रति लीटर, ठीक है। ये इसका मात्रक हो जाएगा और ये हमारी आ जाएगी विलयन की मोलरता, ठीक है, मोलरता। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है, ये देखिए हमारा आ गया, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले विलेय का भार और विलेय का अणुभार हमें लिख देना है, उसके बाद में विलयन का आयतन लिखना है, फिर विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला लगाना है। हमने विलेय के मोलों की संख्या क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पर जो विलयन की मोलरता आप निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या हमें पता होना चाहिए, तो हमने क्या किया, इन दोनों को इसका फॉर्मूला लगाया, विलेय के मोलों की संख्या इक्वल टू विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। हमने भार को अणुभार से डिवाइड कर दिया, 0.20 आ गया, और फिर हमने यहाँ पर रखकर वैल्यू, हमारा जो विलयन की मोलरता है वो 0.20 मोल प्रति लीटर आ गया। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। तो ये तो था फर्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए सेकंड न्यूमेरिकल देखिए क्या है, इसमें हमें मोललता निकालनी है। अभी हमने मोलरता निकाला, अब मोललता आता है। विलयन की मोललता की गणना कीजिए, जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है, यानी कि विलायक का भार हमें दिया गया है 440 ग्राम, इसमें क्या घुला हुआ है, 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो इसका फार्मूला जो होता है मोललता का वो सेम लगभग वैसे होता है, बस फर्क क्या होता है, मोललता इक्वल टू होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार ग्राम में। तो यहां पर भी हमें मोलों की संख्या पहले निकालनी होगी। तो पहले तो ये समझना है कि यहाँ पर विलेय क्या है, विलेय है NaOH, ठीक है। अब NaOH आपका विलेय है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, देखिए Na का कितना होता है अणुभार, ठीक है, O का कितना होता है और H का कितना होता है, ठीक है, और H का कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो Na का होता है 23, ठीक है, O का होता है 16 और H का होता है 1, ठीक है, ये होता है इसका अणुभार, ठीक है। अब हम सबसे पहले लिखेंगे विलेय का भार क्या है। देखिए विलेय का भार, ठीक है, सबसे पहले हम लिख देते हैं विलायक का भार। देखिए 440 ग्राम, ठीक है, तो विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है, ये कितना दिया गया है, 440 ग्राम। कितना दिया गया है, 440 ग्राम, ठीक है। अब इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे बताइए। देखिए 440 को 1000 से गुणा कर दे, सॉरी भाग दे देंगे, क्यों, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में बदल रहे हैं। तो 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 440 बटा 1000 आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0.44, ठीक है, 0.44 किलोग्राम। अगर किलोग्राम में बदलेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए विलेय का भार कितना दिया गया है, विलेय यानी कि NaOH का भार, विलेय का भार विलेय है क्या आपका NaOH, तो इसका भार दिया गया है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया, हमें विलेय का अणुभार निकाल लेते हैं, ठीक है, विलेय का अणुभार, ठीक है, ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए वही सेम प्रोसेस, इसको सबको जोड़ देंगे, 23 Na का और प्लस 16 आपका O का और 1, ठीक है, टोटल हमारा कितना आ जाएगा बताइए, 24 और से 30, 40 टोटल आ जाएगा, ठीक है, 40 इतना आ गया। अब हम निकालेंगे विलेय के मोलों की संख्या, भार बटा अणुभार कर देंगे, सेम प्रोसेस। तो विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, वही सेम प्रोसेस हम करेंगे। क्या करेंगे, भार बटा अणुभार। तो भार कितना है देखिए 20 ग्राम, ठीक है, भार कितना है 20 ग्राम अपान 40 ग्राम। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, ये आपका कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 मोल, ठीक है,
लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? विलय के मोलों की संख्या देखिए 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आपका आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। अब यहां से हम विलयन की मोललता निकाल लेते हैं, यानी कि जो हमारा NaOH विलयन है, NaOH विलयन की मोललता, इसका फॉर्मूला हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, अपान हो जाएगा विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, विलायक का भार किस में हो जाएगा? ये किलोग्राम में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसी पर हम रख देते हैं, देखिए विलय के मोलों की संख्या हमने निकाला है 0.5। ठीक है, अपान विलायक का भार देखिए किलोग्राम में कितना है? ये 0.44 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.44। ठीक है, दोनों को कट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? लगभग ये आपका आएगा 1.13। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 1.13 m। ठीक है, m लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा विलयन की मोललता, विलयन की मोललता। ठीक है, ये हमारा हो गया। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले विलय के मोलों की संख्या निकालनी है, विलायक का भार आपको दिया गया था, दोनों को डिवाइड कर देना, बस हमारी मोललता निकल आएगी। बहुत ही सिंपल सा है, फॉर्मूले पर सिर्फ आपको रखना है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए तीसरा न्यूमेरिकल आता है, ये स्टूडेंट आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है क्वेश्चन। ठीक है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, इसको ध्यान से समझना होगा। इस न्यूमेरिकल को आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तीसरा देखिए 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखिए हमने मोललता सीखा निकालना, मोलरता सीखा, अब मोल प्रभाज कैसे निकालें। ठीक है, तो आपको 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जल को लेंगे, इसके मोलों की संख्या पहले निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? एथिल अल्कोहल को लेंगे, इसके मोलों की संख्या निकालेंगे। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए जल का मोल प्रभाज निकालना है, तो आपको जल का और एथिल अल्कोहल का दोनों का के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले जल का भार दिया गया है, जल का मतलब H2O। ठीक है, का भार। ठीक है, ये हमें कितना दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, ये हमें दिया गया है 72 ग्राम। ठीक है, अब देखिए यहां से हम जल का अणुभार भी निकाल लेते हैं। जल यानी कि H2O का अणुभार। तो अणुभार कभी कभी आपको दिया रहेगा कि H का जो अणुभार होता है वो होता है कितना? H का 1 होता है तो 2H है, तो 2 कम 2 हो जाएगा, प्लस ये 16 इसका होता है ऑक्सीजन का, तो ये आपका 18 हो जाएगा। अब यहां से हम जल के मोलों की संख्या भी निकाल लेते हैं। ठीक है, जल यानी कि H2O, ठीक है, के मोलों की संख्या। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं, स्लो मोशन में, आपको स्लो मोशन में समझना है। ठीक है, लेकिन आपके माइंड में फास्ट मोशन में जाना चाहिए। जल के मोलों की संख्या अगर निकालना, तो जल का भार अपान जल का अणुभार। तो क्या करेंगे? यहां पर जल का भार कितना दिया गया है? 72 ग्राम, और ये हमें अणुभार दिया गया 18। तो इसको कट कर देंगे, कितना आएगा? 8 चौक 72, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया? जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। ठीक है, तो मोल प्रभाज निकालना अगर आपको, तो दोनों के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। अब सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे? एथिल अल्कोहल का करेंगे। इसका भार लिखेंगे, अणुभार लिखेंगे, इसके मोलों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे C2H5OH का भार, या आप लिख सकते हैं एथिल अल्कोहल का भार, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो इसका भार कितना दिया गया है? देखिए इसका भार हमें दिया गया है 92 ग्राम। देखिए ऊपर ये 92 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 92 ग्राम। ठीक है, अब देखिए इसका अणुभार दिया गया है हमें C2H5OH का
अणुभार, ठीक है। ये हमें कितना दिया गया है, अब इसको निकालेंगे। देखिए कार्बन का होता है 12, ठीक है, तो 12 गुणे 2 कर देंगे, 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 तो 5 गुणे 1 क्योंकि 5 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 16 कर देंगे, एक ही ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का 1 तो 1, ठीक है। तो 12 दूना 24 हो जाएगा ये, प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 16 और 1 17, 16 और 1 को जोड़ देंगे 17। तो टोटल कितना आया हमारा, देखिए यहाँ पर मोलों की संख्या, देखिए अणुभार ये आपका आ गया 24 5 29, ठीक है। 24 और 5 29, 29 7 कितना हो जाएगा 36 10 46, ठीक है। ये आपका टोटल आ गया 46। तो C2H5OH का अणुभार आया 46। अब इसके मोलों की संख्या निकालते हैं, ठीक है। C2H5OH के मोलों की संख्या, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस है, इसका भार बटा अणुभार। तो यहां पर क्या करेंगे, भार कितना है 92 ग्राम अपान अणुभार कितना है 46 ग्राम, दोनों को कर करेंगे ये 2 आ जाएगा, 46 2 जा 92, ये आपका आ जाएगा 2। मोलों की संख्या हमारी आ गई। अब एक एक का मोल प्रभाज निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे, क्योंकि दोनों का हमें निकालना है, तो पहले जल का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे उसको समझ लीजिए। पहले निकालेंगे जल का मोल प्रभाज, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, थोड़ा बड़ा है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या अपान होता है, देखिए जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, C2H5OH के मोलों की संख्या, ठीक है। ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपको जल का मोल प्रभार निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा जल के मोलों की संख्या अपान जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। यानी कि जिसका मोल प्रभार निकालना है उसको ऊपर और नीचे दोनों जगह लिखना है, ठीक है, और उसके साथ में जो उसके साथ है। ऐसे अभी एथिल अल्कोहल का मोल प्रभार निकालेंगे तो ऊपर एथिल अल्कोहल लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे और जल को साथ में नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जल के मोलों की संख्या कितनी है, ऊपर देखिए ये 4, ठीक है, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर हमारा अपान, देखिए जल के मोलों की संख्या 4 है प्लस C2H5 के मोलों की संख्या देखिए 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 एंड 2 जुड़ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.667। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि जल का मोल प्रभाज जो हमारा आया, जल का मोल प्रभाज, ठीक है, वो आया हमारा 0.667। अब आप लोग चाहें तो डायरेक्टली भी एथिल अल्कोहल का मोल प्रभार निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए विलयन में जो आपके विलेय और विलायक होते हैं उनके मोलों की संख्या, यानी कि जो उनका जो मोल प्रभार होता है विलयन का टोटल मोल प्रभार, वो उन दोनों के, यानी कि जो दो आपके हैं जल है और एथिल अल्कोहल है, ठीक है, इन दोनों का मोल प्रभार जो होता है वो 1 के बराबर होता है। यानी कि आप अगर इस 1 में से इतना घटा देंगे, 1 में से अगर आप 0.667 घटा देंगे तो आपका एथिल अल्कोहल का मोल प्रभार आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, इसी प्रोसेस से हम उसको भी निकाल लेंगे। तो दोनों का निकालना था, तो जल का तो हमारा निकल गया है, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। अब देखिए स्टूडेंट सेम प्रोसेस, हमें एथिल अल्कोहल का मोल प्रभार निकालना है, तो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, वही सेम अभी मैं लिखता, ठीक है, तो टाइम थोड़ा वेस्ट उठा। तो देखिए C2H5OH का मोल प्रभार अगर आपको निकालना है तो C2H5OH के मोलों की संख्या अपान C2H5OH के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। यानी कि अगर आपको एथिल अल्कोहल का मोल प्रभार निकालना है तो उसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिखना होगा और नीचे उसके साथ जो जल है उसको लिखना होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा, देखिए C2H5OH के मोलों की संख्या अभी हमने निकाला था 2 आया था, ठीक है, अपान इसके मोलों की संख्या 2 आया था प्लस जल के मोलों की संख्या आई थी 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/6, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.333, ठीक है, ये हमारा आ गया। समझ में आ गया? अब हम लिख सकते हैं कि C2H5OH का मोल प्रभार C2H5 यानी कि एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज
इक्वल टू कितना आया हमारा 0.0.333, ठीक है, ये हमारा आ गया और ये हमारा एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज हो जाएगा। तो जल का मोल प्रभाज और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज दोनों का मोल प्रभाज हमारा आ चुका है। अब जब आप जल के मोल प्रभाज और एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का मोल प्रभाज का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। समझ में आ गया? तो दोनों को जोड़कर अभी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जल का मोल प्रभाज हमारा आया था कितना 0.667, ठीक है, और इसका आया 0.333, दोनों को जोड़ देंगे अगर तो 7 कितना 7 और 3 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 10.1, तो कितना आया बताइए? ये 1 आया ना, 1 आया कि नहीं आया? तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि जो किसी मिश्रण में जैसे जल का मोल प्रभाज और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज इन दोनों का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी कि किसी भी विलयन में विलेय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थे आपके 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। देखिए 3 चीजें मैंने आपको निकालना सिखा दिया, मोलरता, मोललता एंड मोल प्रभाज, यही तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो कुछ होगा वो मैं आपके लिए आगे प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज का ये सेक्शन यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये न्यूमेरिकल? आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन न्यूमेरिकल तीनों न्यूमेरिकल में से कितने न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए और कितने न्यूमेरिकल आपको ऑलरेडी पता थे। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।